फरवरी 29 दिन का क्यों होता है? जिस साल 29 फरवरी हो तो ये लीप का साल कहलाता है, यानी ऐसा साल जिसमें फरवरी का महीना 28 के बजाय 29 दिन का होता है। गोया इस बरस 365 के बजाय 366 दिन होंगे। अमूमन ये दिन हर 4 साल के बाद आता है। ये वो साल होता है जो 4 पर पूरा तकसीम हो जाए, जैसे 1996, 2000, 2004 4 पर पूरे तकसीम हो जाते थे, इसलिए ये लीप साल थे। याद रहे कि जो साल 100 पर पूरा तकसीम हो वो 4 पर पूरा तकसीम होने के बावजूद भी लीप का साल नहीं होगा। 400 पर पूरा तकसीम होने वाले साल भी लीप के साल होंगे। यही वजह है कि 1900, 2100, 2200 और 2300 लीप के साल नहीं थे, जबकि 2000 और 2400 लीप साल हैं। कदीम मिस्रियों ने यह मालूम कर लिया था कि जमीन सूरज के गिर्द 365 दिन में चक्कर मुकम्मल नहीं करती, बल्कि इससे कुछ ज्यादा वक्त लगाती है। इसलिए गुज़िश्ता 1000 साल से इंसान इस कोशिश में लगा रहा है कि किस तरह मौसमों के औकात में एक मुताबिकत रहे और खेती बाड़ी समेत दीगर काम एक निज़ाम के तहत हो सके। जमीन का सूरज के गिर्द गर्दिश का दौरानिया 365 दिनों का नहीं है, बल्कि चौथाई दिन ज्यादा है, यानी कि 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड। और चूंकि जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इसलिए मौसमों की तब्दीली का इन्हिसार भी जमीन और सूरज के इस गर्दिश के रिश्ते पर होता है। इसलिए अगर हर साल 365 दिन रखें तो हर साल में चौथाई दिन का फर्क पड़ने लगता है और कैलेंडर मौसमों से दूर होना शुरू हो जाता है। यही वजह थी तकरीबन 45 कबल मसीह में रोम के बादशाह जूलियस सीजर ने कैलेंडरों की इस्लाहात के लिए एक कमीशन कायम किया, जिसने फैसला किया कि हर साल 4 में से एक साल 366 दिनों का किया जाए। इसीलिए जूलियस सीजर के दौर में 46 कबल मसीह में 90 दिन का इजाफा किया गया, ताकि ज़रई मौसमों का बेहतर इंतजाम हो सके। ये वो साल था जब साल 445 दिनों का गया। जूलियस सीजर ने इसे लास्ट ईयर ऑफ कंफ्यूजन, यानी इंतशार का आखिरी साल कहा, लेकिन ये इंतशार का साल ही था। इसमें फसल होने के वक्त का तो तयन हो गया, लेकिन बाकी सब कुछ गड़बड़ हुआ। जहाज रानी के निज़ामुल औकात से लेकर लोगों के दरमियान कानूनी मुआहिदों तक। जूलियस सीजर की मौत के बाद हर 4 साल के बाद एक दिन का इजाफा करने के बजाय ये इजाफा हर 3 साल के बाद किया जाने लगा। इस तरह एक मरतबा फिर रोमन कैलेंडर मौसमों से आगे भागने लगा। ये मसला जूलियस सीजर के बाद आने वाले इस्लाह पसंद बादशाह ऑगस्टस सीजर ने 8 कबल मसीह में हल करने की कोशिश की। इसने 3 लीप सालों को छोड़ दिया, या यूं कहिए कि उन पर से छलांग लगाकर उनको पीछे छोड़ा, और इस तरह ये सिलसिला 16वीं सदी तक चलता रहा। यही वजह है कि कैलेंडर के महीनों में आज तक जूलियस सीजर और ऑगस्टस को याद रखा जाता है। जूलियस को जुलाई की शक्ल में और ऑगस्टस को अगस्त की सूरत में। जामिया कराची में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड प्लानेटरी एस्ट्रोफिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर शाहिद कुरैशी कहते हैं, क्योंकि हर साल जमीन के सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के दौरानिया में फर्क होता था, इसलिए 16वीं सदी में पोप ग्रेगोरी 13 ने इस कैलेंडर में तब्दीली करके ये मसला भी हल करने की कोशिश की। उनके मुताबिक सूरज के गिर्द जमीन का असल दौरानिया 365.25 नहीं है, बल्कि 365.24 है। चुनाचे अगर हर साल एक दिन का इजाफा किया जाएगा तो कुछ सालों में मौसम अपने वक्त से दूर हो जाएंगे। मसलन मूनसून रिवायती महीनों में नहीं, बल्कि होते होते नवंबर दिसंबर में आने लगेगा। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए 16वीं सदी में पोप ग्रेगोरी ने एक कमीशन कायम किया, जिसमें यह तय पाया कि हर 400 साल में 100 लीप साल होने के बजाय 97 लीप साल होंगे। कैलेंडर की दुरुस्ती की वजह से ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहलाता है। इससे कबल 45 कबल मसीह से लेकर 16वीं सदी तक हर 4 साल के बाद एक लीप साल होता था। लीप साल बनाने के और भी फवाइद हैं। मसलन अब हमें पता है कि साल का लंबा दिन हमेशा 21 जून को होगा, सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होगा, और बराबर के 2 दिन 21 मार्च और 21 सितंबर को ही होंगे। तो इसलिए लीप साल की वजह से सूरज और जमीन की हेरा फेरी को कोई तरतीब मिल जाती है और इंतशार नहीं फैलता। अगर लीप साल में तब्दीली न की जाती तो हर 400 साल में वाज़ेह फर्क सामने आता चला जाता। अब इंसानों में हो या ना हो,
لیکن کھیتی باڑی اور فصلیں اگانے کے لیے موسموں کے اوقات میں ضرور مطابقت پیدا ہو گئی ہے اور ہزاروں سال تک اس میں تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے۔